हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल या यूपी पीएससी आरओ एआरओ यूपी पुलिस यूपीएसआई जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? फर्स्ट है राज्य का क्षेत्रफल, सेकंड है राज्य की जनसंख्या, थर्ड है उपर्युक्त दोनों या फोर्थ है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर राज्य की जनसंख्या है। व्याख्या है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के लिए 31 सीटें निर्धारित की गई। इसके बाद महाराष्ट्र में 19 सीटें, इसी तरह से पश्चिम बंगाल और बिहार में 16-16 सीटें हैं। वहीं गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम जैसे राज्यों में केवल एक एक राज्यसभा सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड है उपराष्ट्रपति, थर्ड है प्रधानमंत्री या फोर्थ है लोकसभा अध्यक्ष। तो उपराष्ट्रपति है। व्याख्या, भारत के राष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि का होता है, लेकिन वह इस अवधि के समाप्त हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बने रह सकते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वह लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करता। वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राज्यसभा को भंग करने में इसका आंसर सेकंड है। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर किया। यही उन्होंने यह भी तय किया कि वे आगे से केवल एक कपड़े पर ही गुजर बसर करेंगे। इसी आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? फर्स्ट है लॉर्ड साइमन, सेकंड है रॉलेट, थर्ड है आर.एच. डायर या फोर्थ है कर्जन वायली। तो आर.एच. डायर है। व्याख्या, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल डायर द्वारा गोली चलाने का आदेश दिए जाने के कारण भारी संख्या में लोग हताहत हुए एवं मारे गए। क्वेश्चन नंबर 13 है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? फर्स्ट है रॉलेट एक्ट, सेकंड है मॉन्टेस्क्यू एक्ट, थर्ड है हंटर आयोग या फोर्थ है कम्युनल अवार्ड। तो इसका आंसर फर्स्ट है। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी आंदोलन पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए? फर्स्ट है लॉर्ड इरविन, सेकंड है लॉर्ड लिथगो, थर्ड है लॉर्ड वेवेल और फोर्थ है लॉर्ड कर्जन। तो इसका आंसर फर्स्ट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 15 है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? फर्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन, सेकंड है राजेंद्र प्रसाद, थर्ड है एस राधा कृष्णन या फोर्थ पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा। गांधी जी की मृत्यु पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? फर्स्ट है जस्टिस पार्टी, सेकंड है कम्युनिस्ट पार्टी, थर्ड है सोशलिस्ट पार्टी या फोर्थ है किसान सभा। तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। व्याख्या, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव आदि। नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? फर्स्ट है गया, सेकंड अमृतसर, थर्ड है बेलगाम, फोर्थ है कानपुर। तो बेलगाम में आयोजित किया गया था। व्याख्या, महात्मा गांधी ने वर्ष 1924 में बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने कभी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। इस अधिवेशन में नरम दल को कांग्रेस में लाया गया तथा मुस्लिम लीग पुनः कांग्रेस से अलग हो गई। क्वेश्चन नंबर 18 है, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वतः क्या है?
फर्स्ट है पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना, सेकंड है सत्याग्रह के उनके दर्शन की रूपरेखा, थर्ड है ब्रिटिश से अपने आप को स्वतंत्र कराने का भारतीयों से आह्वान, फोर्थ है ग्राम स्वराज की एक रूपरेखा। तो इसका आंसर फर्स्ट है। वास्तव में हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने जो भी कहा वह अंग्रेजों के प्रति द्वेष होने के कारण नहीं बल्कि उनकी सभ्यता के प्रतिवाद में कहा है। गांधी जी का स्वराज दरअसल एक वैकल्पिक सभ्यता का शास्त्र या ब्लूप्रिंट है। वह राज्य की सत्ता प्राप्त करने का कोई राजनैतिक एजेंडा या मैनिफेस्टो नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19 है विश्व इतिहास की झलक के रचयिता है। फर्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेकंड महात्मा गांधी, थर्ड है लियो टॉल्स्टॉय, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है 1878 का वर्नाकुलर एक्ट प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? फर्स्ट है लॉर्ड रिपन, सेकंड लॉर्ड लिटन, थर्ड है लॉर्ड कर्जन, फोर्थ लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड फर्स्ट है 1978 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया। 1878 ईस्वी में लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। इस एक्ट के अंतर्गत अनुचित प्रकाशन को रोकने के लिए मजिस्ट्रेटों को व्यापक अधिकार मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है चालुक्य राजा पुलकेशियन सेकंड को किसने पराजित किया? ए में है महेंद्र वर्मन फर्स्ट, बी में है नरसिंह वर्मन फर्स्ट, सी में है परमेश्वर वर्मन फर्स्ट और डी में है परांतक फर्स्ट। तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। फर्स्ट है वाराणसी, सेकंड मथुरा, थर्ड है पाटलिपुत्र या फोर्थ है कांची। तो वाराणसी है। क्वेश्चन नंबर 23 है कौन सी सुमेलित नहीं है? फर्स्ट है अवंती के सामने हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, सिंहनाद के सामने महासेनापति और कुंतल सेना के सामने सेनापति अश्वसेना और यह उपयुक्त सभी सही है। तो सभी सही है। यहाँ व्याख्या है हर्ष की मंत्रिपरिषद, भंडी था प्रधान सचिव, अवंती युद्ध एवं शांति का मंत्री था, सिंहनाथ महासेनापति या फोर्थ है कुंतल अश्व सेना का अधिकारी, स्कंदगुप्त हस्त सेना का प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 24 है उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। फर्स्ट है संगम साहित्य, सेकंड मिलिंद पन्हो, थर्ड है जातक साहित्य, उपयुक्त सभी। तो मिलिंद पन्हो है। मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है जिसमें हिंद यवन शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्तालाप का वर्णन किया गया है। इसमें व्यापारिक मार्गों का उल्लेख नहीं है। जातक ग्रंथ और संगम साहित्य में व्यापारिक मार्गों का विशद उल्लेख प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 25 है पुलकेशियन फर्स्ट का वादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। फर्स्ट है 601, सेकंड 300, थर्ड में 330 और फोर्थ में 407। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। फर्स्ट है ग्रामीण, सेकंड शहरी, थर्ड है यायावर और खाना बदोश, फोर्थ है जनजातीय। तो इसका आंसर सेकंड है। व्याख्या है हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी। भारत का प्रथम नागरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया। भारत में द्वितीय शहरीकरण गंगाधारी में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। यायावर खाना बदोश व्यवस्था मानव प्रारंभिक काल को दर्शाता है। शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती में अतिरिक्त उपज होना अनिवार्य है। शहर उसे कहेंगे जहां 75% मानव जनसंख्या गैर कृषि के कारण में संलग्न हो। हड़प्पा अर्थव्यवस्था कृषि अधिशेष पशुपालन, उन्नत हस्तशिल्प तथा समृद्धि आंतरिक तथा बाह्य व्यापार पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? फर्स्ट है कालीबंगा, सेकंड रोपड़, थर्ड है वनावली, यहाँ होना चाहिए, फोर्थ है लोथल। तो इसका आंसर लोथल है।
लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है और रूपनगर एक अति प्राचीन स्थल है। नगर का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता तक जाता है। रूपनगर सतलुज के दक्षिण किनारे पे बसा है। सतलुज नदी के दूसरी ओर शिवालिक के पहाड़ हैं। क्वेश्चन नंबर 28 सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। फर्स्ट है आत्मा और ब्रह्मा में, सेकंड कर्म कांड में, थर्ड यज्ञ प्रणाली में, फोर्थ है मातृशक्ति में। तो इसका आंसर मातृशक्ति है। सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। फर्स्ट है जौ, सेकंड दालें, थर्ड चावल या फोर्थ गेहूं। तो चावल है। व्याख्या गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न थे। इस सभ्यता के लोगों को गेहूं एवं जौ के अतिरिक्त कपास, खजूर, खरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल जैसे फसलों का भी ज्ञान था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य वनावली से अच्छी किस्म का जौ प्राप्त हुआ। लोथल से आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट मिले और सिंधु सभ्यता के मिट्टी के बर्तन तथा मोहरों पर अनेक पेड़ पौधों का अंकन मिलता है। इसमें पीपल, खरबूज, नीम, नींबू, केला आदि प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 30 है भारत के राज चिन्ह में प्रमुख होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। फर्स्ट है मुंडक उपनिषद, सेकंड कठ उपनिषद, थर्ड ईश उपनिषद या फोर्थ है बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका आंसर फर्स्ट है। मुंडको उपनिषद से कौन सा रोग होता है। तो यह एड्स से होता है। वीडियो यदि अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों में शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 है सूर्य के प्रकाश की सहायता से हमारे शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है। तो विटामिन डी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं। तो यह पराश्रव्य तरंगों के कारण। क्वेश्चन नंबर 6 है स्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है। तो यह रक्तदाब मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जानवरों एवं पौधों की संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। तो यह कैलोरी में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो लैक्टोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 11 है स्वेज नहर की लंबाई है तो 166 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है किस क्षेत्र की विश्व की छत कहा जाता है। तो पामीर के पठार को। क्वेश्चन नंबर 13 है अर्जेंटीना के पास के मैदान कहलाते हैं। तो पंपास कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है इंदिरा गांधी नहर में किस क्षेत्र का भूदृश्य बदल गया है। तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर 15 है कैगा किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो यह नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है किस उपग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। तो यह शुक्र का आकार है और शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत में स्थित सतपुड़ा पर्वत को आप किस श्रेणी में रखते हैं। तो अवशिष्ट पर्वत श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है उत्तराखंड की किस नदी पर हिरी बांध का निर्माण किया गया है। तो भागीरथी और भिलंगना के संगम स्थल से नीचे। क्वेश्चन नंबर 19 है लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है। तो अर्जेंटीना है। क्वेश्चन नंबर 20 है सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय प्रदेश की ओर बहने वाला गर्म धूल से लदा हुआ पवन क्या कहलाता है। तो मिस्ट्रल कहलाता है। अब विज्ञान से संबंधित प्रश्न। पौधे क्या उत्सर्जित करते हैं। तो यह रात में कार्बन डाइऑक्साइड और दिन में ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। इसरो में इसका क्या अर्थ है। तो स्पेस है। क्वेश्चन नंबर 3 है हड्डियों एवं दांतों में मुख्य रूप से कौन सा
रसायन होता है तो कैल्शियम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है रसोई गैस का मिश्रण क्या है तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन है। क्वेश्चन नंबर 5 है हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका क्या परिणाम होता है तो रक्त का नहीं जमना। क्वेश्चन नंबर 6 है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है तो 120 से 80 है। क्वेश्चन नंबर 7 है ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी धातु कौन सी है तो एल्यूमिनियम है। क्वेश्चन नंबर 8 है वाट को किसमें प्रकट कर सकते हैं तो जूल प्रति सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 9 है एल्कोहल उद्योग किस कवक का प्रयोग किए होता है तो ईस्ट का। क्वेश्चन नंबर 10 है कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है तो ईथर का। क्वेश्चन नंबर 11 है मलेशिया किसके द्वारा होता है मलेरिया तो मादा एनोफिलीज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट स्कैन का क्या अर्थ है तो यह कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी है। क्वेश्चन नंबर 13 है पौधों किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं तो यह प्रकाश संश्लेषण से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके नियंत्रण करने में होता है तो धारा में। और आगे का है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे तो इसमें मदन मोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे तो चाणक्य कौटिल्य थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है तो यह कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षस का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो यह काठमांडू नेपाल में स्थित है। दक्षस के कितने देश सदस्य हैं तो 8 है जिनमें भारत नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका मालदीव भूटान पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। क्वेश्चन नंबर भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है तो 7516 किलोमीटर। विश्व में अभ्रक मीका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है तो भारत है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया तो शेरशाह सूरी ने बनवाया। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है तो बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है तो स्कर्वी होती है। दूध में कमी कौन सा विटामिन नहीं होता तो विटामिन सी है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है तो रिकेट्स होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता तो विटामिन के है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है तो बांझपन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है तो एस्कोर्बिक अम्ल है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है तो ए और ई है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है तो NaCl है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है तो नाइट्रस ऑक्साइड है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है तो सोडियम कार्बोनेट है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है तो तांबा और जस्ता का। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो टाइलिन है। चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है कैफीन। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं तो आभासी प्रतिबिंब। पपीता में पीला रंग किसके कारण होता है तो केरिकजेंथिन के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण है तो हरे शैवाल के कारण। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है तो जीवाणु के कारण होता है। मिलीबग किस फसल से संबंधित है तो यह सरसों से। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर क्या करने वाले वैज्ञानिक है तो केसी मेहता है। अग्निजर रोग किससे संबंधित है तो यह सेब से। सिस्टर्स कैंकर है तो नींबू का एक रोग है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन सा है तो ऑक्सीजन में कमी है। पौधों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है तो फ्लोएम के द्वारा। पदार्थों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है तो जाइलम के द्वारा होता है। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वातावरण में ध्वनि को। वंशागत के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है तो अनुवांशिकी कहलाती है। निम्नलिखित में से किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है तो मेंटल को कहा जाता है। जीन का प्रतिपादन किसने किया तो जोहानसन ने। और जीन्स बने होते हैं तो DNA से बने होते हैं। तो ये भी पूरा हो गया। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। फोर्थ है हर्षवर्धन के काल में तो गुप्त काल में। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री सदी के अंत में प्रयाग के निकट कौसंबी में हुआ।
गुप्त कुषाणों के सामंत थे। इस वंश का आरंभक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था। क्वेश्चन नंबर 40 है, सर्वराज जो छेता है सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि किसने धारण की? फर्स्ट है चंद्रगुप्त, फर्स्ट सेकंड है चंद्रगुप्त सेकंड, थर्ड है समुद्रगुप्त या फोर्थ है स्कंदगुप्त। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? फर्स्ट है प्राकृतिक साधन, सेकंड भूकंप विज्ञान, थर्ड है ज्वालामुखी क्रिया, फोर्थ है प्लेट विवर्तन की। तो भूकंप विज्ञान है। भूकंप विज्ञान जिसे सिस्मोलॉजी भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत भूकंपों का वैज्ञानिक अध्ययन एवं तथ्यपूर्ण विश्लेषण शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, पृथ्वी की छोर कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? फर्स्ट है सिलिका एवं एल्यूमिनियम, सेकंड है सिलिका एवं मैग्नीशियम, थर्ड है एल्यूमिनियम एवं निकेल, फोर्थ है लोहा एवं निकेल। तो लोहा एवं निकेल है। सीमा परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत पाई जाती है जिसे क्रोड कहते हैं। इसमें निकेल तथा लोहे की प्रधानता होती है, इसलिए इस परत का नाम निफे है। यह 2890 किलोमीटर गहराई से पृथ्वी के केंद्र तक है। इसका घनत्व 11-12 तक है तथा औसतन कोण का भार पृथ्वी के भार का लगभग 1/3 है। यह पृथ्वी का लगभग 16% भाग घेरे हुए इसके दो भागों में बांटा गया, बाह्य कोण तथा आंतरिक कोण। बाह्य कोण के सतह के नीचे 2900 से अधिक 5150 किलोमीटर तक फैला हुआ है तथा आंतरिक कोण 5150 से 6371 किलोमीटर पृथ्वी के केंद्र पर फैला हुआ। क्वेश्चन नंबर 43 है, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? फर्स्ट है स्थिर रहता है, सेकंड है घटता है, थर्ड है बढ़ता है या फोर्थ है पहले घटता है फिर पुनः बढ़ता है। तो यह घटता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? फर्स्ट है 12 डिग्री, सेकंड 15 डिग्री, थर्ड है 18 डिग्री या फोर्थ है 20 डिग्री। तो सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 45 है, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है? फर्स्ट है हवाई द्वीप समूह, सेकंड है एल्यूसियन द्वीप समूह, थर्ड है क्यूराइल द्वीप समूह, फोर्थ उपयुक्त सभी। तो एल्यूसियन द्वीप समूह है। क्वेश्चन नंबर 46 है, आग्नेय चट्टाने बनाती है? फर्स्ट है गर्म लावा के ठंडे होने से, सेकंड है पर्वतों के गिरने से, थर्ड है भूकंपों से या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो गर्म लावा के ठंडे होने से। आग्नेय चट्टान की रचना धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल पदार्थ अर्थात मैग्मा के सतह के ऊपर आकार वाला प्रवाह के रूप में निकलकर अथवा ऊपर जमने उठने के क्रम से बाहर निकल जान पाने से पहले ही सतह के नीचे ही ठंडे होकर इन पिघले पदार्थों के ठोस रूप में जम जाने से होती है। अतः आग्नेय चट्टाने पिघलने हुए चट्टानी पदार्थ के ठंडे होकर जम जाने से बनती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? फर्स्ट है पेगमाइट, सेकंड है सर्पेंटाइन, थर्ड है एम्फीबोलाइट, फोर्थ है डायलाइट। तो एम्फीबोलाइट है। व्याख्या, बेसाल्ट एक प्रकार की बहिर्वेदी ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान है। इसका निर्माण बेसाल्ट लावा के धरातल पर आकार तेजी से जमने की वजह से होता है और इसी कारण यह कणविहीन या गैर रवेदार रूप में पाई जाती है। यहाँ हेच का प्रयोग कहाँ से हो गया? एम्फीबोलाइट एक बारीक रूपांतर चट्टान है जो मुख्य रूप से हार्नब्लेड और प्लेजियोक्लेस से मिलकर बनता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भूकंप मूल वह स्थान है जहाँ क्या होता है? फर्स्ट है धरातल पर भूकंपी लहरों का सर्वप्रथम ज्ञान, सेकंड है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति, थर्ड है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति के पश्चात उसकी लहरें ठीक नीचे स्थिर स्थान तक यात्रा करके पुनः वापस लौट आती है, फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संसद सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? फर्स्ट भूकंप, सेकंड चक्रवात, थर्ड है वावंडर या फोर्थ है प्रभंजन। तो भूकंप है। भूकंप की असली वजह टेक्टोनिक प्लेटों में तेज हलचल होती है। यही नहीं, उल्का के प्रभाव और ज्वालामुखी विस्फोट, माइन टेस्टिंग और न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से ही भूकंप आते हैं, जबकि प्रवाह, चक्रवात, वावंडर और प्रवंजन हवा के दबाव के कारण पैदा होती है।
क्वेश्चन नंबर 50 है, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। फर्स्ट है प्राचीन पठारी क्षेत्रों में, सेकंड है गहन सागरी मैदानों में, थर्ड है नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में, फोर्थ है मैदानी क्षेत्रों में। तो नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। व्याख्या है मोड़दार पर्वत पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा धरातली चट्टानों में मोड़ या वलन पड़ने के परिणाम स्वरूप बने हुए पर्वतों को कहते हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में किसके द्वारा ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है? हु हैज रिसेंटली बैंड ट्रांसजेंडर प्लेयर्स? तो फर्स्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड है इंग्लैंड क्रिकेटर बोर्ड, थर्ड है बीसीसीआई और फोर्थ है आईसीसी। तो इसका आंसर आईसीसी है। ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।